हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से हम लोग टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस से। अगर आप लोग भी इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और क्लास 10th में है तो इस बार जो है ना आप लोग इस वीडियो को पूरी शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आप सभी को टॉप 30 सोशल साइंस का ओनली वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम गंवाए। इससे पहले अगर आप सभी बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के एनसीईआरटी और वीवीआई प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड्स एग्जाम के करीबी में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो भी वायरल प्रश्न होगा, उन सभी का सॉल्यूशन आप सभी को सही समय पर प्रोवाइड होते रहे। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले हम पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहा है काउंट कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में है सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है गृह मंत्री। तो आप सभी को याद रखना है, जब आप सबको पूछ दिया जाएगा विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर जो काउंट कावर को नियुक्त किया था, तो आप सभी को याद रखना है प्रधानमंत्री के पद पर जो काउंट कावर को नियुक्त किया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न का आप लोग जो है जानेंगे हिस्ट्री, तो ये प्रश्न आप सभी को जो है 2019 में पूछे गए हैं, 2020 में पूछे गए हैं, 2018 में पूछे गए हैं, 2016 में पूछे गए हैं। हिस्ट्री का सेट सोशल साइंस का क्वेश्चन निकाल के देख लीजिएगा, 19, 18, 16 यानी जो है ना 2-2 साल के गैप में कभी ये 18, 19, 20 में लगातार पूछे गए हैं। तो आप सभी को अगर पूछेगा काउंट कावर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो आप सभी को जवाब में लिखना है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ये सी राइट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं अब जो है 2 नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर का प्रश्न है बिस्मार्क क्या था। कवि था, ऑप्शन ए में कवि, बी में नाटक, सी में संगीतज्ञ और डी में है कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, आप सभी को याद रखना है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो ये प्रश्न आप सभी की जो है 17 में पूछे गए हैं, उसके बाद 20 में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे गए थे, 21 में पूछे गए थे, ठीक ना। तो कूटनीतिज्ञ थे, बिस्मार्क क्या है, कूटनीतिज्ञ थे एक। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। ये प्रश्न जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यह बोल्शेविक क्रांति कब हुई। फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, जनवरी 1917। देख सकते हैं यहाँ फरवरी 1917, नवंबर 1917 और अप्रैल 1917 सी में है, ठीक ना। और डी का जो है 1905 ये गलत है, ठीक ना। अप्रैल 1917 ये भी गलत है, ठीक ना। इस दोनों में है फरवरी 1917। तो आप चूँकि याद रखना नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ये देखते हैं ब्रितानी थे, और ये बी में फ्रांसीसी है, और सी में पुर्तगाली है, और डी में डच है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है वो आपको जो है ना पुर्तगाली थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक ना। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी क्या थे, पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं आपके 5वें नंबर के प्रश्न। 5वें नंबर के प्रश्न है हिंद चीन में कौन से क्षेत्र आते हैं। तो आप सभी को याद रखना है वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ठीक ना। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस है कहीं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये हिंदी चीन में आते हैं, ठीक ना। चीन भी नहीं आते, चीन जिसमें रहेगा वो सभी गलत हो जाएगा। देखिए इसमें भी चीन है, ये गलत है, ये इसमें भी चीन है, ये इसमें भी चीन है, ये जिसमें चीन नहीं है वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, या आप सभी को जो है ना वियतनाम, कंबोडिया और लाओस भी रहेगा, ठीक ना। तो यही सही होगा, चीन नहीं आना चाहिए, सिर्फ वियतनाम, कंबोडिया और लाओस हिंद चीन में आते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी प्रश्न आप सभी को बता रहे सभी के सभी वीवीआई है। और देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक और है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो आप सभी को याद रखना रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ठीक ना। रंपा विद्रोह ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इसी तरह आते हैं आपके 7 नंबर के प्रश्न। 7 नंबर के प्रश्न है भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। 1938, 1885, 1881, 1911। तो आप चूँकि याद रखें भारत में जो पहला फैक्ट्री एक्ट है वो 1881 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है
कि यहाँ पे देख सकते हैं, और सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक ना। सीमांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो आप सभी को याद रखना है, ये जो है आपको प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक ना, सीमांती व्यवस्था को छोड़ करके। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो आप सभी को याद रखना यूरोपीय संघ व्यवस्था का जो है द्वितीय, देखिए जब जो यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, तो उसमें यूरोप ने जो है ना बढ़ चढ़ के भाग लिया था, और ठीक ना, तो उसी में जो है दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो हुआ था, ये जो है यूरोपीय संघ के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय व्यवस्था का लागू हुआ था। यूरोपीय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कौन सी व्यवस्था यूरोप में जो है ना, ये यूरोपीय संघ की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लागू किया गया था, ठीक ना। अब आता है महत्वपूर्ण प्रश्न 10 नंबर का, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये मार्टिन लूथर कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ये मार्टिन लूथर कहा था। देखिए अब आएगा आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। देखिए भारत में वन जो है ना, स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का कितना प्रतिशत विस्तार है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है 20.60%, 20.60%, और यहाँ पे 20.55% और 20%। तो आपको सीधा 20% वाला याद रखना है। भारत में जो है वन वाल्मीकि रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में 20% क्षेत्र पर जो है वन का विस्तार है, ठीक। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, देख सकते हैं आप लोग, कह रहे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, सौर ऊर्जा। तो आप सबको याद रखें सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब आता है 13वें नंबर का प्रश्न, 13वें नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी सीमा तक के क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित रहता है, तो आप सबको याद रखना है 12.2%, ठीक ना। इसका 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र जो है ना, वो राष्ट्रीय संपदा निहित रहता है, ठीक ना, समुद्री क्षेत्र से। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। इसका आंसर में ये सी दिया हुआ था, बट ये डी होगा राइट, ठीक ना, तो ये डी सही होगा, ठीक ना। तो अब देखिए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक। अब आता है आपका 15 नंबर के प्रश्न, लो आयस एक प्रकार का कौन सा खनिज है, तो लो आयस जो है ये हेमेटाइट है, ठीक ना, ये हेमेटाइट है, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट हो जाएगा। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, ये प्रश्न अब की बार के लिए फिक्स है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, देखिए बाजरा का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा है यहाँ हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। तो आपसे कहते हैं बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है भारत में राजस्थान है। राजस्थान का बाजरा उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है, ठीक ना। अब देखिए अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक, भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। तो आप सभी को याद रखना भारत जो है विश्व में जो है, तो ये आप सबका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट हो जाएगा, यानी चाय का। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ठीक ना। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, देखिए कोलकाता, दिल्ली एवं मुंबई, और कोलकाता एवं चेन्नई, दूसरा है दिल्ली एवं बंगलोर। तो आप सभी को याद रखना है ये जो है ना कोलकाता एवं दिल्ली के बीच जो है मेट्रो सेवा उपलब्ध है, ठीक ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आपको पूछेगा भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, तो कोलकाता एवं दिल्ली में है। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी का जो है यहाँ पे, कह रहा है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो है ऑप्शन ए में 1950 है, बी में 1952, 1954, 1951। तो आप सभी को ऑप्शन बी वाला याद रखना है, ये वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक। अब 21वें नंबर के प्रश्न आते हैं आप सभी के बोर्ड से दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है किसका है, तो आप सभी कहते हैं लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वही जो है लोकतंत्र, ठीक ना, जिसमें जनता शासन करता है वही लोकतंत्र शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, ठीक ना।
तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, देखिए लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी लोगों के द्वारा, ठीक ना, उपयुक्त सभी के द्वारा ये इसमें जो है शासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह आते हैं आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। एक और स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध के किस अनुच्छेद से में चर्चा है, ठीक ना। यहाँ बोल रहा स्थानीय स्वशासन की राज्य के, ठीक ना, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 39। तो आपसे क्या देखना, ये अनुच्छेद 40 में है, ठीक ना, पॉसिबल है। देखिए अब आता है सोवियत संघ। सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है, ठीक ना, सोवियत संघ का विखंडन वर्ष 1988, 1990, 1989, 1987। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989, ठीक ना। 1989 सोवियत संघ का विखंडन हुआ था, 1989 इसमें ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इसका 1989 होगा, ठीक ना। अब देखिए दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, तो आप क्या देखें, दल बदल कानून जो है संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, ठीक ना। अब आता है एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए ये प्रश्न आता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो आप सभी क्या देखा है, निर्वाचन आयोग द्वारा जो है जनता दलों की मान्यता और उसके चिन्ह को प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बढ़ते 26 नंबर के प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है, चुनाव लड़ना, सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत, और आप सभी को याद रखना यह अफसरों की बहाली के कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। राजनीतिक दल अफसर की बहाली का कार्य नहीं करता है, ये आप सब दिमाग में भी रख सकते हैं। देखिए अफसरों की अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न 27 में भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है, आस्था है, अनास्था है, अविश्वास है, सभी गलत है। तो आप स्वीकार करना आस्था है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। इसी तरह आते 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटों की संख्या थी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो 15वीं लोकसभा में जो कांग्रेसों की जो है प्राप्त सीटों की संख्या यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए में है 201, 203, 202, 204, ठीक ना। तो आप सभी को याद रखना है इसमें जो है कांग्रेस को जो है 202 सीट प्राप्त हुआ था 15वीं लोकसभा में, ठीक ना। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे श्रीलंका में संघर्ष, ठीक ना। श्रीलंका में संघर्ष क्या है, ये श्रीलंका में संघर्ष क्या है, तो आप स्वीकार रखना अल्फा एवं सरकार के बीच, ठीक ना, उल्फा एवं सरकार के बीच। अब आता है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है यह स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी। देखिए तो आप सभी को याद रखना व्यवसाय एवं प्रधान, ठीक ना, ये कार्य कुशलता ज़्यादा थी स्वतंत्र से पहले, ठीक ना, व्यवसाय एवं प्रधान था, ठीक ना। तो आप सभी को जो अगर ये प्रश्न अच्छा लगे तो बिहार जा टारगेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप सभी की इस तरह के जो भी PDF वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आप सभी को कैसा लग रहा है ये क्लास। तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में।